आत्मवंदन मित्रों, हरिओम। आज हम गीता के अध्याय 5वें और चौथे चैप्टर पर बात करेंगे। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका भी अंतःकरण शुद्ध होगा वह परमात्मा के बहुत निकट होगा। अंतःकरण की शुद्धि की बात इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं। तो पहला जो श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमारा शरीर जितना शुद्ध होगा तो उतना ज़्यादा हम आत्मा के निकट होंगे। इसके दो अलग अलग पहलू हैं। कई लोग शरीर के दुश्मन बन जाते हैं, अपनी आंखें फोड़ लेते हैं ताकि उन्हें कोई बुराई ना दिखाई पड़े, और अपने हाथ पैर को कष्ट देते हैं। साधु सन्यासी खड़े रहते हैं सालों साल तक और अपने आप को कष्ट देते रहते हैं। तो यह अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। शरीर पर कंट्रोल तभी होगा जब हमारा आत्मा से संबंध जुड़ जाएगा। आत्मा जितनी बलवान होगी उतना हमारा शरीर से तादात्म्य छूटने लगेगा। हम शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करेंगे भी तो वह दमन हो जाएगा, सप्रेशन हो जाएगा। तो पहला, शरीर जितना शुद्ध होगा उतना हमारी आत्मा सबल होगी। दूसरा है हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतनी हमारी आत्मा बलवती होगी, बलवान होगी। किसी के मन में चोरी का विचार उठा तो ऑटोमेटिक हम नोटिस करेंगे कि हमारे अंदर कुछ कमी आ गई, हमारी आत्मा दीनहीन हो गई। किसी को मारने का ख्याल आया, किसी से कुछ छीनने का ख्याल आया तो हमारी आत्मा निर्बल हो जाती है, दीन हो जाती है। किसी से कुछ भी यदि हम चाहते हैं तो हमारी आत्मा दीन हो जाती है। किसी को भी हम कुछ देते हैं तो हमारी आत्मा सबल हो जाती है, बलवान हो जाती है। दान के भाव से ही हमारी आत्मा बलवती हो जाती है और एक अंदर भराव महसूस होता है। हमारे अंदर यदि दुख, अशांति और अस्थिरता महसूस हो रही है तो कहीं न कहीं हम उन तरंगों से प्रभावित हो रहे हैं जो हमारी आत्मा को निर्बल कर रही है। थोड़ा जांचेंगे, पहचानेंगे तो अपनी आसपास की तरंगों को, अपने मन को भांप लेंगे और जान जाएंगे कि कैसे हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है और कैसे हमारी आत्मा बलवती होती है। तो यदि आसपास की तरंगे नेगेटिव हैं और हमारे अंदर नेगेटिव विचार हैं, किसी से छीनने का कुछ भाव है, तो हमारी आत्मा निर्बल महसूस होगी। तो ये 2 पॉइंट अंतःकरण के शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा जो श्री कृष्ण बोलते हैं, तीसरा पॉइंट, वो बोलते हैं ईश्वर से एकात्म। यदि हम परमात्मा, ईश्वर या अदृश्य शक्ति जो भी हम मानते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाएं, उसके प्रति पूरी तरह अपने आप को छोड़ दें तो हमारी अंतर्मन और हमारी आत्मा बलवती होती है और हमारा
अंतरतम शुद्ध होने लगता है। तो हम किसी से भी कुछ चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मित्र से कुछ चाहेंगे तो भी हमारी अंतरात्मा निर्मल होगी। किसी से भी कुछ चाहते हैं तो हमारा अंतर्मन जो है निर्मल होगा। किसी को भी कुछ देते हैं तो हमारा अंतर्मन निर्मल होगा। किसी से भी कुछ चाहते हैं तो हमारी अंतरात्मा बलहीन हो जाएगी। यूनान का एक सम्राट था मिदास करके, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं उसके बारे में। वह पूरे विश्व में अपना पताका स्थापित कर चुका था। उसके स्वर्ण महल थे बड़े बड़े, और बड़े बड़े स्वर्ण महल में झीलें थी, स्फटिक झीलें थी, जिसका पानी इतना शुद्ध था, इतना स्फटिक था कि उसे देखते ही पीने का मन करता था। तो ऐसी कहानी है कि स्वर्ग का एक राजा डिकोशियस जो है, उसके मन में यह इच्छा जागी, क्यों ना मिदास के पास जाकर उसके बागों की, उसके झरनों को देखा जाए, ताकि मुझे भी पता चले कि उसकी ख्याति इतनी ज़्यादा क्यों है। मिदास को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया और वह सोचा कि स्वर्ग का जो देवता है वह झरने को देखेगा और उसे पानी पीने की इच्छा होगी, क्योंकि इतना साफ, इतने स्फटिक है, तो झरने में शराब मिलवा देता है वो। और वह स्वर्ग का देवता डिलेशियस वहाँ पर आता है और वह पानी पी लेता है और वह बेहोशी छाने लगती है उस पर। इसी बीच मिडास जो है उससे वरदान मांग लेता है कि मैं जो भी चीज़ छूऊं वह सोने की हो जाए, और उसे वरदान मिल जाता है और वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही समय में दुख में बदल जाती है, क्योंकि वासना से उठी हुई कोई भी चीज़ अंत में दुख ही देती है। तो वह समझ में आने लगता है, भोजन को छूता है, पानी को छूता है, अपने बेटे बेटियों को छूता है, तो सब सोने को हो जाते हैं। फिर वह शाम होते होते तक चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है कि कोई मुझे इस वरदान से छुटकारा दिला दे। उसके दरबारी भी उससे दूर भागने लगते हैं और उसके तरफ आता देखकर वे वहाँ से भाग जाते हैं। तो यह जो है, हम संसार में या फिर वासना पूर्ति में कोई भी चीज़ पालें तो अंततः हमें दुख ही देगी और हमारी अंतरात्मा अशुद्ध और निर्बल हो जाएगी। तो मित्रों, गीता के अध्याय 5 में अंतःकरण के शुद्धि के जो सूत्र कृष्ण ने दिए हैं उस पर मनन करेंगे। मनुष्य का मतलब ही है मनन करना। आदमी का मतलब है मिट्टी, मिट्टी में मिल जाना। पशु मनन नहीं कर सकते, मनुष्य ही है जो मनन करके अपने आप को ऊपर उठा सकता है। बहुत बहुत आभार मित्रों। हरिओम, आत्मवंदन।